आज का रिपोर्ट में आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो गुजरात से मिल रही है, जहां पर नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिली है। रुझानों में सभी 6 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। 8 बजे से लगातार वोटों की गिनती और नजर हर सीट पर बनी हुई है। बिल्कुल, अहमदाबाद, सूरत समेत 6 नगर निगम सीटों के नतीजे लगभग आने वाले हैं। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी और लंबे समय से भाजपा ही सत्ता में है, चूंकि इस बार वहां पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी वहां पर है, आप पार्टी भी है। ऐसे में नतीजा बेहद दिलचस्प हो गया, क्योंकि खबर यह भी है कि कई सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अब थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, किसने किसके वोटों में सेंध लगाई। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम की पार्टी के एंट्री के बाद सियासी समीकरण बिगड़े जरूर हैं और अब यहां वोट काटने की कोशिश में शायद कामयाब भी होते हुए नजर आए। बिल्कुल, और गुजरात निकाय चुनाव की इनसाइड स्टोरी वो भी समझिए। सिर्फ 42% मतदान होने की वजह से बीजेपी के अंदर टेंशन बनी हुई है। कम मतदान को कांग्रेस अपने पक्ष में मान रही है, उसे लगता है ये उसके हित का काम है। आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम की एंट्री ने मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प यहां कर दिया है। बिल्कुल, और बीजेपी के वोट में आपके सेंध लगाने की आशंका भी जताई जा रही है। साथ ही कांग्रेस के वोट में एआईएमआईएम के सेंध लगाने की भी चर्चा, और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां पर वोट कटुआ का काम कर सकती है। लेकिन अभी तक अपडेट क्या है, हमारे साथ अभिजीत भट्टाचार्य जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ। अभिजीत, अब तक अपडेट क्या कह रहा है? बीजेपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से गुजरात के 6 महानगरों के आज जो 21 तारीख को चुनाव हुए थे उसके आज नतीजे आ रहे हैं और मतगणना शुरू हो गई है। सुबह से 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है और सुबह से जब से रुझान आना शुरू हुआ है तब से 576 सीटों के लिए जो रुझान आया उसमें ज्यादातर भाजपा के फेवर में दिख रहे हैं। रुझान में सभी जगह भाजपा आगे चल रही है। और अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद की 192 सीट है, उसमें से एक सीट तो अनअपोज डिक्लेयर कर दी गई थी, जबकि नारायणपुरा वार्ड के जो एक कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्होंने अपना फॉर्म वापस खींच लिया था। उसके बाद भाजपा को वो सीट अपने आप मिल गई थी और इसके चलते 191 सीट पे जो अभी काउंटिंग चल रही है उसमें 2 वार्ड की नतीजे जारी हो चुके हैं और नतीजे आ गए हैं, जिसमें थलतेज और वस्त्राल में भाजपा ने बाजी मार दी है और 4-4 बैठक, मतलब कि टोटल अब तक 9 बैठक अहमदाबाद में भाजपा ने अपने पक्ष में कर लिया। और दूसरे महानगरों में देखा जाए तो सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर में भी रुझानों में भाजपा आगे चल रही है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जो इस बार चुनाव लड़ी है उसमें आम आदमी पार्टी ज्यादातर कई जगहों पे दूसरे नंबर पे दिख रही है और कांग्रेस तीसरे नंबर पे चल रही है। तो इसके चलते जो चुनाव हुए हैं और उसके नतीजे आने वाले हैं और नतीजे आने शुरू हो गए, तो इसके चलते यहाँ पे जिस तरह से माहौल है, तो जो माहौल है तो भाजपा में आज उत्साह का माहौल दिख रहा है, क्योंकि 42% वोटिंग हुई थी और उसके चलते भाजपा में भी चिंता फैली थी। लेकिन जिस तरह से नतीजे मिल रहे हैं उसके चलते भाजपा में उत्साह का माहौल है, जबकि कांग्रेस में सन्नाटा छाया हुआ है। तो आने वाले समय में कुछ ही समय में पूरे के पूरे 576 बैठकों के जो नतीजे है वो आ जाएंगे। उसके बाद तय हो जाएगा कि भाजपा वापस 2015 में जिस तरह से 6 महानगरों में भाजपा सत्ता पे थी उसी तरह से इस बार भी भाजपा सत्ता पे आए, ऐसे अभी रुझान से अभिजीत, यानी कुल मिला के मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। साख का सवाल बीजेपी के लिए, और अभिजीत बता रहे हैं 2 वार्ड्स पर बीजेपी डिक्लेयर हो गई है, जीत हो गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी खुशखबरी है, नंबर 2 पर बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।